Hello students, I am Dr. Premlata Verma from Government Bilasa Girls PG College, Bilaspur. Welcome to this video lecture. Today my topic is Maclaurin's theorem. तो Maclaurin's theorem शुरू करें इससे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं. स्टेटमेंट है if fx is a function such that it can be expanded in ascending powers of x and is differentiable any number of times, then fx is equal to f0 plus x f dash 0 plus x square by factorial 2 f double dash 0 plus x cube by factorial 3 f triple dash 0 and so on. Or we can also write as y is equal to y0 plus x y1 0 plus x square by factorial 2 y2 0 plus x cube by factorial 3 y3 0 and so on, where y is equal to fx, y1 is equal to f dash x, y2 is equal to f double dash x, y3 is equal to f triple dash x and so on. Also y0 is equal to f dash 0, which is equal to value of fx at x is equal to 0, y1 0, this is equal to y0 is equal to f0, that is equal to value of fx at x is equal to 0, y1 0 is equal to f dash 0, it means value of f dash x at x is equal to 0, y2 0 is equal to f double dash 0. This means value of f double dash x at x is equal to 0 and so on. तो ये तो हमारा था स्टेटमेंट मैक्लॉरिन्स थ्योरम का. इसको हम पहले प्रूफ करते हैं. प्रूफ देखिए, मैक्लॉरिन्स थ्योरम के स्टेटमेंट में दो बातें हैं. पहली बात ये है कि fx इज़ अ फंक्शन सच दैट इट कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x. ये बात हमें मालूम है. और दूसरा, fx को हम कितनी भी बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो पहली वाली कंडीशन से कि fx इज़ अ फंक्शन विच कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x, तो हम मान लेते हैं लेट fx इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4 प्लस a5x5 प्लस a6x6 एंड सो ऑन. इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1. अब हम चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो हमें मिलेगा f डैश x इज इक्वल टू a0 a1 a2 a3 a4 a5. ये कोएफिशिएंट्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं. तो f डैश x कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये हमको मिलेगा a1 प्लस 2a2x प्लस 3
a3x² प्लस 4a4x³ प्लस 5a5x4 प्लस 6a6x5 एंड सो ऑन। ऐसा ही हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करें तो मिलेगा f"(x) इज इक्वल टू 2a2 प्लस 3 इंटू 2 a3x प्लस 4 इंटू 3 a4x² प्लस 5 इंटू 4 a5x³ प्लस 6 इंटू 5 a6x4 एंड सो ऑन। हम सीधे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बाद में जाकर ये फैक्टोरियल में बदलेगा, इसलिए हम केवल इसको फैक्टर्स के रूप में लिख रहे हैं। ऐसा ही f"(x) इज इक्वल टू 3 इंटू 2, यहाँ हम 2 को 2 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, तो 3 इंटू 2 इसको हम 1 लिख लेते हैं a3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 a4x प्लस 5 4 3 a5x² प्लस 6 5 4 a6x³ एंड सो ऑन। ऐसा ही f4x दिस इज इक्वल टू 4 3 2 1 a4 प्लस 5 4 3 2 a5x प्लस 6 5 4 3 a6x² एंड सो ऑन। ऐसा काम हम लगातार करते रहेंगे। अब आइए हम x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0 हम f0 निकालते हैं। यानी हमें क्या करना है, f0 निकालने के लिए x के बदले 0 भरना है इस पूरे fx के एक्सपेंशन में। तो 0 रखेंगे तो ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, बस बचेगा a0। तो हमको मिला f0 इज इक्वल टू a0। उसके बाद हम f'0 निकालेंगे तो हमको मिलेगा a1। फिर हम f"(0) निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 1 a2। 2 इंटू 1 a2 को हम फैक्टोरियल 2 a2 लिख सकते हैं। ऐसा ही हम f'0 करेंगे तो यहाँ पर हम 0 डालेंगे तो ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे और ये बनेगा फैक्टोरियल 3a3। f'0 करेंगे तो ये बनेगा फैक्टोरियल 4a4। अब देखिए हमें ये कोएफिशिएंट्स अननोन थे a0 a1 a2 a3 a4 a5। हम जैसे ही a0 a1 a2 a3 a4 a5 इनकी वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में भरेंगे तो तुरंत हमें मैक्लॉरेंस थ्योरम का एक्सपेंशन ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको मिलेगा a0 इज इक्वल टू f0, a1 इज इक्वल टू f'0, a2 इज इक्वल टू f'0 अपॉन फैक्टोरियल 2, a3 इज इक्वल टू f'0 अपॉन फैक्टोरियल 3, a4 इज इक्वल टू f'0 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। तो अब हम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a0 a1 a2 a3 etc. in 1 we get f0 is equal to fx is equal to f0 प्लस x को हम पहले लिख ले रहे हैं x f'0 प्लस x² बाय फैक्टोरियल 2 पहले लिखकर f'0
हमने a2 की वैल्यू रखी है f डबल डैश 0 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो हम x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 लिख रहे हैं और f डबल डैश 0 को अलग कर रहे हैं, प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमें ये मैक्लॉरेंस थ्योरम प्राप्त होता है। तो इस मैक्लॉरेंस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये हमें याद रहना चाहिए, ये एक्सपेंशन अच्छे से याद रहना चाहिए, और उसके बाद फिर जब हम प्रॉब्लम्स बनाते हैं तो हम सीधे इस एक्सपेंशन को लिखते हैं और fx दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, और उसको बार बार डिफ्रेंशिएट करके हम f डैश x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x ये निकालते जाते हैं, और उसके बाद फिर x इज इक्वल टू 0 रखकर इस एक्सपेंशन में रख देते हैं, तो हमें मैक्लॉरेंस थ्योरम से एक पर्टिकुलर फंक्शन का एक्सपेंशन मिल जाता है x के असेंडिंग पावर्स ऑफ x में। और इसे ही हम fx ये y लिख सकते हैं, f0 यानी y0 प्लस x y10 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 y20 एंड सो ऑन। आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है कि मैक्लॉरेंस थ्योरम के पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। तो मैक्लॉरेंस थ्योरम जो है ये टॉपिक जो है हम पढ़ते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बाद। तो मैक्लॉरेंस थ्योरम पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? पहली बात ये है कि हम देख रहे हैं कि मैक्लॉरेंस थ्योरम में हम fx को हम असेंडिंग पावर्स ऑफ x में एक्सपेंड करते हैं, यानी अ गिवन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन algebraic फॉर्म। दूसरी बात ये है कि हम कोई भी फंक्शन हो उसकी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तीसरा ये है कि जब हम लिमिट के क्वेश्चंस बनाते हैं तो लिमिट के क्वेश्चंस में हमें मैक्लॉरेंस थ्योरम से प्राप्त एक्सपेंशंस की आवश्यकता पड़ती है और लिमिट के क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। तो टू सॉल्व लिमिट प्रॉब्लम्स। और चौथा है कि जो फंक्शंस का इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट फंक्शंस होते हैं जिसका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से नहीं बना पाते हैं, उन फंक्शंस को यदि हम मैक्लॉरेंस थ्योरम से अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसका टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन हो जाता है। तो चौथी बात ये है, for solving problems on integration where integral cannot be obtained by methods of इंटीग्रेशन की विधियां जो हम सीखे होते हैं उन विधियों से हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, तो हम उस फंक्शन को इस तरीके से मैक्लॉरेंस थ्योरम से एक्सपेंड करके टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन कर लेते हैं। हम लोगों को सभी को एक्सपेंशन, स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस हैं, ये याद है कि sin x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 by factorial 5 minus x7 by factorial 7 and so on।
cos x is equal to 1 minus x square by factorial 2 plus x raised to 4 by factorial 4 minus x raised to 6 upon factorial 6 and so on. Similarly, e raised to x is equal to 1 plus x by factorial 1 plus x square by factorial 2 plus x cube by factorial 3 and so on. Similarly, e raised to minus x is equal to 1 minus x upon factorial 1 x factorial 2 minus x cube by factorial 3 and so on. And log 1 plus x is equal to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x4 by 4. And similarly, log 1 minus x is equal to minus x square by 2 minus x cube by 3 minus x4 by 4 and so on. ये क्लास 12th में भी इन एक्सपेंशंस को आप लोगों ने याद किया होगा और हम ये सारे एक्सपेंशंस sin x cos x ये सारे एक्सपेंशंस जो हैं ये मैक्लॉरेंस थ्योरम से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो चलिए हम इन्हीं में से एक एक्सपेंशन को करके देखते हैं। क्वेश्चन 1, एक्सपेंड sin x बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम। तो sin x को हमें मैक्लॉरेंस थ्योरम से एक्सपेंड करना है। तो सपोज fx इज इक्वल टू sin x। वी नो द मैक्लॉरेंस थ्योरम ये जो ऊपर में मैक्लॉरेंस थ्योरम हमने लिखा है उसका स्टेटमेंट हमने लिख दिया इस इन्वर्टेड कॉमा में। अब हम fx इज इक्वल टू f0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश 0 एंड सो ऑन। अब हमें करना क्या है, देखिए राइट हैंड साइड आप देखिए हमें निकालना है f0। तो ये f0 हम बाद में निकालेंगे, f डैश 0 निकालना है। उससे पहले हम f डैश x निकालेंगे। fx हमें मालूम है, यहाँ से हम f डैश x निकालेंगे। ऐसा ही f डबल डैश 0 चाहिए तो उसके लिए हमें f डबल डैश x पहले निकालना है। यानी कुल मिला के ये बात है कि fx इज इक्वल टू साइन x हमें दिया हुआ है। हम यहाँ से पहले हम f डैश x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x ये सब निकालेंगे। तो f डैश x पहले हम लिख लेते हैं, fx इज इक्वल टू साइन x। तो f डैश x क्या हो गया, cos x। f डबल डैश x क्या हो गया, माइनस साइन x। f ट्रिपल डैश x क्या हो गया, माइनस cos x। f 4x क्या हो गया, प्लस साइन x। f 5x क्या हो गया, माइनस cos x। अब देखिए ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमें कब तक करना है, तो हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें कम से कम 4 नॉन ज़ीरो टर्म्स मिलना चाहिए इस एक्सपेंशन में। जैसे मान लो हमने 2 ही टर्म लिखा कि हमारा आंसर आया fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स और उसके आगे हमने कुछ नहीं निकाला, तो आगे के टर्म्स क्या क्या होंगे इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कम से कम 4 टर्म्स हमारे पास नॉन ज़ीरो होने ही चाहिए, तभी हम एक्सपेंशन को सही सही देख पाते हैं। तो अभी हम लगातार लिख लेते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ साइन है वहाँ पर हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो वो सब साइन 0 यानी 0 हो जाएगा। यानी नॉन ज़ीरो टर्म्स अभी हमको केवल 3 मिले हैं। तो f 6x इज इक्वल टू माइनस साइन x, f 7x इज इक्वल टू माइनस कॉस x। अब ऐसा डिफ्रेंशिएशन हमें तब तक करना चाहिए जब तक हमें 4 नॉन ज़ीरो टर्म्स ना मिल जाए, क्योंकि यदि केवल 2 नॉन ज़ीरो टर्म्स मिले, जैसा कि fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस
आदि छोड़ दिया, हमने आगे का एक्सपेंशन नहीं किया, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और आगे के क्या क्या टर्म्स मिलेंगे। इसलिए कम से कम 4 टर्म्स हमको नॉन ज़ीरो निकालने ही चाहिए। f(7x) इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो देखिए जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ x इज इक्वल टू 0 रखने से वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो जाएंगे। तो अभी हमें 1 2 3 4 नॉन ज़ीरो टर्म्स हमको मिल रहे हैं। तो आगे हम करते जाएंगे ऐसा। हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा f(0) इज इक्वल टू साइन 0 यानी 0, f'(0) यानी cos 0 यानी 1, f'(0) यानी साइन माइनस साइन 0 यानी 0, f'(0) यानी ये -1, f'(0) यानी ये साइन 0 यानी 0, f'(0) इज इक्वल टू 1, cos 0 यानी 1, f'(0) इज इक्वल टू 0, f'(0) इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास अभी 4 नॉन ज़ीरो टर्म्स मिल रहे हैं और इतना हमारे को एक्सपेंशन दिखाने के लिए sin x का पर्याप्त है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है 4 बार डिफरेंशिएट करते तक में हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आप 3 टर्म्स नॉन ज़ीरो लाकर छोड़ सकते हैं, पर जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं उसमें कम से कम 4 नॉन ज़ीरो टर्म्स ज़रूर दिखाना चाहिए। तो ये हमको मिला, ये वैल्यूज़ मिली हमको। तो अब ये जब हमको वैल्यूज़ मिल गई तो हम इन वैल्यूज़ को, ये जो मैक्लॉरेंस थ्योरम है इसमें रख देते हैं। तो हमें मिलेगा f(x) इज इक्वल टू f'(0) 0 है, x f'(0) 1 है, तो ये मिला x, f'(0) 0 होगा इसलिए ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, f'(0) ये -1 है, यानी ये मिलेगा -x³ बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 के साथ में f'(0) 0 है तो वो ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद हमको मिलेगा x5 बाय फैक्टोरियल 5, यानी ऑल्टरनेट निगेटिव एंड पॉजिटिव टर्म्स हमको मिलेंगे। तो ये हमारा fx यानी ये है sin x। तो ये एक्सपेंशन हमको याद था। तो sin x इज इक्वल टू x माइनस x³ बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस x7 बाय फैक्टोरियल 7। इसी तरह से आप cos x का, e⁻x का, log 1 प्लस x का, ये सब जो स्टैंडर्ड एक्सपेंशंस आपको याद है बाय हार्ट, उसको आप देख सकते हैं मैक्लॉरेंस थ्योरम से भी। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। एक्सपेंड log 1 प्लस e⁻x बाय मैक्लॉरेंस थ्योरम। मैक्लॉरेंस थ्योरम का स्टेटमेंट जो है हमने परमानेंट लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि हमको fx हमारा क्या हो गया, log 1 प्लस e⁻x। अब हमें क्या क्या करना है, fx है, f'(x), 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 ये सब निकालने हैं। तो हम इसको fx है इसको y ही लिख देते हैं, y इज इक्वल टू log 1 प्लस ex। अब यहाँ पर आप देखिए कि हमको, यदि हम दूसरा स्टेटमेंट देखें दूसरे फॉर्म में, तो हमको क्या निकालना है, y1 y2 y3। तो डिफ्रेंशिएट करें यदि, तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस ex इंटू ex, यानी ये हमको मिला e⁻x/1 प्लस e⁻x, ये हमको y1 मिला। अब y2,
जब y2 निकालेंगे तो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो हमें y2 मिलेगा 1 प्लस ई रेज टू एक्स, डिनोमिनेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज ई रेज टू एक्स, होल अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमको मिलेगा 1 प्लस ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू 2x, ये x प्लस एक्स दैट इज 2x, होल अपॉन 1 प्लस ई एक्स होल स्क्वायर। ये हमको मिला ई रेज टू एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर। ये हमको y2 मिला। अब हम y3 निकालते हैं। तो ये हमारा y2 है, y3 निकालना है तो फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है हमारे पास। तो y3 इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स। 1 प्लस ई एक्स होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से करेंगे तो 1 प्लस ई रेज टू एक्स इंटू ई एक्स ये मिलेगा, और होल अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल 4। तो ये हमको मिल जाएगा 1 प्लस ई एक्स हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हमको ब्रैकेट के अंदर मिलेगा 1 प्लस ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू एक्स और ई रेज टू एक्स ई रेज टू 2x, तो 2 ई रेज टू 2x होल अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल 4। तो यहाँ पर हम एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो ये हमको मिलेगा 1, ये ई रेज टू 2x है और ये माइनस 2 ई रेज टू 2x है, तो हमको मिलेगा ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू 2x होल अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल क्यूब। अब ऐसा ही हम आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको 4 नॉन ज़ीरो टर्म्स मिल जाने चाहिए इतना डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। अब हम यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 0 रखते हैं। x इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए x इज़ इक्वल टू 0 रखने से e रेज टू 0 यानी 1, तो ये y log 2 मिलेगा x इज़ इक्वल टू 0 पर। तो x इज़ इक्वल टू 0 पर हम लिखेंगे ये y0 है, तो y0 इज़ इक्वल टू log 2। ये पहला y0 हमको मिल गया log 2। अब y1 हमारे पास है और हम y1 0 निकालना है, तो x इज़ इक्वल टू 0 रखें तो y1 0 क्या मिलेगा, x इज़ इक्वल टू 0 यानी 1, ई रेज टू 0 यानी 1 और ई रेज टू 0 यानी 1, यानी ये मिलेगा हमको 1/2। ऐसा ही y2 0 निकालें तो x इज़ इक्वल टू 0 यानी 1, तो 1/4, 1/4 मिला। फिर से x इज़ इक्वल टू 0 रखें हम y3 में, तो y3 0 हमको मिलेगा 0। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स मिल रहे हैं, 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स मिल रहे हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन आगे भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। यदि डिफ़िकल्ट होता तो हम 3 ही टर्म्स से हम मैक्लॉरेंस थ्योरम से जो भी आंसर होता वो हम लिख देते, पर चूँकि डिफ्रेंशिएशन आसान है तो हम y4 0 भी निकाल सकते थे, तो हम y4 निकालें। तो y4 हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेज टू एक्स ये हम मिटा देते हैं,
y4 इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल क्यूब ई रेज टू एक्स माइनस 2 ई रेज टू 2x माइनस ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू 2x। चेन रूल लगाते हैं, 3 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर इंटू ई एक्स होल अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल 6। तो यहाँ पर हम 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हमको मिलेगा 1 प्लस ई रेज टू एक्स माइनस 2 ई रेज टू 2x माइनस 3 ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू 2x होल अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स होल 6। फिर से ये पावर कट के यहाँ पर 4 पावर आएगा। अब हम y4 0 यहाँ पर निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू 0 रखने पर ये हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू 0 पर, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी -1, तो ये हो जाएगा -2, और यहाँ पर 0 रखने से ये 1 माइनस 1 आएगा, वो ख़त्म हो जाएगा 0, यानी ये हमको मिलेगा -2 अपॉन 2 रेज टू 4, यानी ये हमको मिलेगा -1 अपॉन 2 क्यूब यानी -1 अपॉन 8। अब 4 नॉन ज़ीरो टर्म्स हमारे पास हो गए हैं, इनको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर तो y हमारा है log 1 प्लस ई रेज टू एक्स, y0 हमारा log 2 है, x y1 0 यानी 1/2x, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 y2 0 यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 0 यानी 1/4 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 y3 0 हमारा 0 है, तो अब अगला हो जाएगा x4 बाय फैक्टोरियल 4 y4 0 यानी -1/8 और आगे। तो इस तरीके से ये हमको मिलेगा log 2 प्लस 1/2x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 8 माइनस x4 बाय फैक्टोरियल 4 यानी हो गया 24, और 24 इंटू 8, दिस इज़ इक्वल टू 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19, ये हो गया हमें हमारा 192। तो इस तरीके से हमारा log 1 प्लस ई रेज टू एक्स, इसका हमको मैक्लेरेंस थ्योरम से एक्सपेंशन मिल गया। तो हमने देखा जब हमने sin x लिखा तो वहाँ पर हमने fx इज इक्वल टू sin x लिख के f'0, f0, f'0, f'0 इनकी वैल्यूज़ निकाल ली थी, और दूसरे क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला यूज़ कर दिया कि हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स या y इज इक्वल टू log 1 प्लस ई रेज टू एक्स किया, और y0, y1 0, y2 0, y3 0 इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने एक्सपेंशन निकाल लिया। तो आपको जो एक्सपेंशन अच्छा लगता हो उस तरीके से आप एक्सप्रेस करके मैक्लेरेंस थ्योरम से किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप मैक्लेरेंस थ्योरम से ई रेज टू साइन एक्स, लॉग सेक एक्स, ये लॉग सेक एक्स का एक्सपेंशन मैक्लेरेंस थ्योरम से बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ई रेज टू साइन एक्स, इनकी प्रैक्टिस आप घर में करिएगा। इनके एक्सपेंशन मैक्लेरेंस थ्योरम से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक्सपेंड ई रेज टू ए साइन इनवर्स एक्स बाय
मैक्लॉरेंस थ्योरम। चलिए हम लिख लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू ई ए साइन इनवर्स x। यदि हम मैक्लॉरेंस थ्योरम का ये वाला फॉर्म लेते हैं तो हमें निकालना होगा y0, पहले हम निकाल लेते हैं y1, y2, y3 एंड सो ऑन। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 वी गेट y1 इज इक्वल टू ई रेज टू ए साइन इनवर्स x इंटू a अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेन रूल लगाकर हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर लें तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू ए ई रेज टू ए साइन इनवर्स x। अब ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू ए साइन इनवर्स x है। हम फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से हमें ई रेज टू ए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करना होगा, और ई रेज टू ए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम एक स्टेप पहले कर चुके हैं। तो बेहतर होगा कि हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू ए वाई लिख लें। अब या तो अब डायरेक्ट यहाँ से एक बार और डिफरेंशिएशन करिए या फिर इसको स्क्वायर करके डिफरेंशिएट कीजिए। दोनों ही स्टेप से आप 2 बार सेकेंड डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने से हमको फ़ायदा क्या होगा कि ये हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा। यदि हम डिफरेंशिएट नहीं करते तो जब हम इसको फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड और सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट करेंगे तो फिर ये 1/2 डिनोमिनेटर में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर न्यूमरेटर में -2x मिलेगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने से फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड 2y1 चेन रूल लगाइए 2y1 y2 और प्लस y1 स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी -2x। अब इधर ये एक ही फंक्शन है तो 2a स्क्वायर y और y का डिफरेंशिएशन y1। तो इस तरीके से हम 2y1 को थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हैं। ये 2y1 ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, 2y1 कैंसिल होगा तो ये मिलेगा xy1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y। ये हो गया इक्वेशन 4। अब हमको y3 0 की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमको इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर y4 के लिए फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से लगातार हमें डिफरेंशिएशन करना जो होगा वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा। तो उसकी बजाय हम लिबनिज़ थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे। लिबनिज़ थ्योरम लगाएंगे तो डिफरेंशिएटिंग फॉर n टाइम्स बाय लिबनिज़ थ्योरम। तो लिबनिज़ थ्योरम हम जान रहे हैं कि लिबनिज़ थ्योरम dn uv इज इक्वल टू unv प्लस nc1 un माइनस 1v1 प्लस nc2 un माइनस 2v2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जब हम इसको लिबनिज़ थ्योरम से डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग लिबनिज़ थ्योरम के उसके रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़े हैं और बहुत ही स्पीड के साथ आप n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना सीख लिए होंगे। मैं यहाँ पर n टाइम्स लिबनिज़ थ्योरम से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं इसके स्टेप्स में बताकर मैं आपको डायरेक्ट लिबनिज़ थ्योरम से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा। तो ये मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये एग्ज़ाम में यदि आएगा तो आपको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करके 4-5 स्टेप में दिखाना होगा
पर अभी ये लिबनिज़ थ्योरम से क्या प्राप्त होगा ये मैं बता दे रही हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस एन स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई एन इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई एन इज इक्वल टू 0। ये मिला। इसको हम कहते हैं रेकरेंस रिलेशन। रेकरेंस रिलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास यदि शुरुआत के टर्म्स हमको मालूम हैं तो आगे के जो टर्म्स हैं, जैसे हमको y0, y10, y20, y30, y20 तक पता है, अब y30 निकालना है। तो y30 निकालते समय यदि y3 को हम जो छोटे डेरिवेटिव्स हैं y0, y1, y2 के टर्म्स में लिख दें तो वो हमें पहले से ही मालूम होते हैं, तो हम y30 आसानी से निकाल लेते हैं। ऐसे ही y40 निकालना है तो उसके छोटे डेरिवेटिव्स के टर्म्स में वो एक्सप्रेस किया हुआ होता है और उससे हमें वो डेरिवेटिव्स भी मिल जाते हैं। तो ऐसा करने से हमें बहुत बार डिफरेंशिएशन, जैसे इसको हम डिफरेंशिएट करते y3 फिर y4, तो हमें एक ही स्टेप से ही हमें बहुत सारे डेरिवेटिव्स मिल जाते हैं। तो ये कहलाता है रेकरेंस रिलेशन। तो अब हम यहाँ पर अब हमें क्या चाहिए, y10, y20, y30 ये सब चाहिए, तो हम x इज इक्वल टू 0 रख दें। तो ये हमको मिलेगा yn प्लस 2 0, x इज इक्वल टू 0 रखने से ये ख़त्म हो जाएगा और ये हमें मिलेगा n स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर yn 0। अब अपन देखें कि हमको y0 क्या मिल रहा है। y0 क्या मिल रहा है, देखिए x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर यदि हम रख दें तो x इज इक्वल टू 0 रखने से साइन इनवर्स 0 यानी 0, यानी y इज इक्वल टू मिलेगा हमको 1। फिर हम देखें y10 चाहिए, तो y10 चाहिए यानी x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा y0। जब हम y10 लिखेंगे तो यहाँ y0 होगा और y0 जो है ये x इज इक्वल टू 0 रखा यानी ये y जो है वो y0 बन गया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये y10 और ये हो गया y0, तो ये हमको मिलेगा y1 इज इक्वल टू ay0 और y0 हमको मालूम है 1, तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू a इंटू 1 यानी केवल a। ऐसा ही हम x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिलेगा y20 इज इक्वल टू, ये ख़त्म हो जाएगा और ये मिलेगा y0 यानी 1 है यानी y20 यानी हमको मिला a स्क्वायर। तो या तो आप इस तरीके से जमा के लिखिए कि ये एक के बाद एक आपको दिखाई दे, या हर स्टेप में आप x इज इक्वल टू 0 रख के ये y0, y10, y20 निकालते चलिए। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमको मालूम है y0 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू a और y20 इज इक्वल टू ये है y10। तो y0, y10, y20 ये हमारा निकला हुआ है। अब हमको अगला क्या निकालना है, y30। अब हम इधर नहीं डिफ्रेंशिएट किए थे, हमने रेफरेंस फार्मूले से ये प्राप्त किया हुआ है, तो अब y30 निकालना है। y3 के लिए हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 1। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y30, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये हो जाएगा y10। और y10 हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। y10 क्या है, a, यानी ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a। ऐसा ही हमें इक्वेशन 6 में यदि हम n इज इक्वल टू 2 रख दें तो y40 मिल जाएगा। तो y40 इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे इक्वेशन 6 में तो y20। तो ये मिला 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और y20 हमको मिला हुआ है a स्क्वायर, यानी ये हो गया a स्क्वायर। ऐसा ही आप n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 ऐसा आप रखते जाइए।
n इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा y50। तो y50 हमको क्या मिल जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और y30, तो y30 जो है वो इतना है, तो ये हमको मिल जाएगा 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a। ऐसे ही हम y60 करेंगे तो n इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, y40 लिखेंगे और y40 की वैल्यू हमको मिली हुई है, तो यानी ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a स्क्वायर। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि केवल इक्वेशन 6 जो रेफरेंस रिलेशन है, बस उसी में हम ये n की वैल्यूज़ रखते जाएंगे और हमें y3, y4, y5, y6 इनकी वैल्यूज़ x इज इक्वल टू 0 पर मिलते चली जाएगी। तो अब इन वैल्यूज़ को y0, y10, y20, y3, y4, y5, y6 x इज इक्वल टू 0 पर इन सबको हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें y तो हमारा है e रेस टू a साइन इनवर्स x, y0 हमको मिला हुआ है 1, y10 मिला है a यानी हो गया xa प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, y20 हमारे पास है a स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, y30 हमारे पास है 1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4, y40 हमारे पास है 2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, और आप आगे तक इस एक्सपेंशन को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मैक्लॉरेंस थ्योरम के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसानी से आप नंबर स्कोर कर सकते हैं मैक्लॉरेंस थ्योरम के क्वेश्चन पर। इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपके पास स्टेटमेंट है, चाहे आप इस फॉर्म में रखें या इस फॉर्म में रखें। इस फॉर्म में रखने के समय में आप देख रहे हैं तो मैक्लॉरेंस थ्योरम के क्वेश्चंस इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत ही आसान रहते हैं और एग्ज़ाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है। और आप लोग ग्रेवाल की जो बुक है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स को रीड करिए, अपने मन से बनाने की कोशिश करिए। थैंक यू।